मालिक एक है, उसको भी इंसान बांटने पर तुला हुआ है। मालिक के हुक्म में रहो, भाने में रहो। मालिक ने हमें सबसे उत्तम जूनी बख्शी है, बाकी सब जूनियाँ निचली जूनियाँ हैं। सिर्फ यही जून कर्म जून है और भोग जून है। एवं जो देवी देवता हैं उनकी भी भोग जूनियाँ हैं। इससे आप सोचें भक्ति देवी देवताओं की करनी है, उसके ऊपर जो कुल मालिक है या उसकी करनी है। भक्ति उस एक की करनी है। आत्मा जो एक बूंद है वह भले कितनी भी मैली क्यों ना हो, लेकिन जब वह समुद्र में मिल जाएगी तो समुद्र में इतनी क्षमता है कि वह उसे अच्छे से साफ कर देगा, कोई मैल नहीं रहेगी। गुरु प्यारी साध संगत जी, सभी को मेरी प्यार भरी राधा स्वामी जी। 8 अक्टूबर दिन रविवार बाबा जी महाराज ने लखनऊ में सत्संग फरमाया और सत्संग के दौरान बाबा जी ने 5वीं पातशाही श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज की वाणी में से शब्द लिया। शब्द था आद निरंजन प्रभ निरंकारा। इस विशेष सत्संग पर आपने 1 घंटा 22 मिनट तक पूरी संगत को अपने वचनों से भरपूर किया और आज हम इस सत्संग को पूरा श्रवण करेंगे कि बाबा जी ने किन किन विषयों के ऊपर सत्संग फरमाया था। वहाँ की कुछ फुटेज हैं जो कि इस प्रकार हैं, आप देख सकते हैं। तो आज का ये प्रेम भरा सत्संग हम सब श्रवण करते हैं। सत्संग के वचन। आद निरंजन प्रभ निरंकारा, सब में वर्तै आप निरारा। जय 5वीं पातशाही श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज का शब्द है। हमें चाहिए कि सत्संग में आकर वाणी पर विचार करें और देखें कि जो वाणी कहती है हम अपने मन को उस धारणा पर लाते हैं या नहीं। अब शब्द शुरू हुआ है, आद निरंजन प्रभ निरंकारा। अंजन का अर्थ है माया और निरंजन कहते हैं माया से रहित को। कहते हैं वह सबका आद और सबका अंत माया से रहित मालिक है। अब सवाल पैदा हुआ कि दुनिया जन्म लेती और मरती है, क्या वह भी जन्म लेता और मरता है? कहते हैं नहीं, वह लफानी है, अमर है, सब में रहता है, सब में रहता हुआ भी सबसे निराला है। वर्ण जात चिन्ह नहीं कोई, सब हुक्मे श्रेष्ठ उपायदा। कहते हैं कि उस परमात्मा की ना कोई कौम है, ना कोई मजहब है, ना उसका कोई रंग रूप है, ना वर्ण है। वह ना हिंदू है, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई। वह सबका परमेश्वर मालिक है। सारी दुनिया को अपने हुक्म शब्द से पैदा करता है। जब उसका कोई वर्ण कोई मजहब नहीं, फिर हम क्यों लड़ते हैं? मजहबों और वर्णों के पीछे क्यों भटकते फिरते हैं? गुरु नानक साहिब की तालीम हमें मजहबी भेदभाव से बाहर निकालती है। वह कहती है अंदर जाओ, मगर कोई सुनता नहीं। 184 जून सभाई, मानस को प्रभ दी वड्याई। वाणी का एक एक लफ्ज करोड़ रुपए का है और दिल में धारण करने वाला है। अब गुरु साहब कहते हैं कि सारी सृष्टि 84 लाख जूनियों में बटी हुई है। कई लाख किस्म के वृक्ष हैं, कई लाख किस्म के कीड़े पतंगे हैं, कई लाख किस्म के पक्षी, कई लाख किस्म के पानी के जीव, कई लाख किस्म के भूत प्रेत यक्ष किन्नर गंधर्व इंसान पशु वगैरह। यह संसार 84 लाख जूनियों का जेल खाना है। कहते हैं अगर कोई ऊंची से ऊंची पदवी सबसे उत्तम जून है तो वह मनुष्य जन्म है। मनुष्य जन्म पाकर हम इस जेल खाने से निकल सकते हैं। इसके सिवाय 84 से निकलने के लिए और कोई जन्म है ही नहीं। इस पौड़ी ते जो नर चूके, सो आए जाए दुख पाएदा। अब आप फरमाते हैं कि मनुष्य जन्म परमात्मा से मिलने का दरवाज़ा है। जय ऊंची से ऊंची चोटी और ऊंची से ऊंची सीढ़ी है। कहते हैं अगर मनुष्य जन्म में नाम नहीं मिला, पर्दा नहीं खोला, बल्कि ऐसे ही गवा दिया, तो फिर से 84 का चक्कर तैयार है। 84 का चक्कर भोगने के लिए लाखों करोड़ों साल चाहिए। क्या पता यह चक्कर कब खत्म हो और कब वारी आए।
फिर अगर मनुष्य जन्म किसी ऐसी कौम में मिले जिसे नाम की खबर ही नहीं, तो किस काम का। मगर अब हमें मनुष्य जन्म मिला हुआ है, क्या ही अच्छा हो अगर हम इसी का फ़ायदा उठा लें। जय उपदेश गुरु नानक साहिब का है, अगर मनुष्य जन्म ना संभाला तो फिर गधा, कुत्ता, सूअर, घास फूस बनना पड़ेगा। कीता होवे तिस क्या कहिए, गुरमुख नाम पदार्थ लहिए। अब श्री गुरु अर्जन साहब कहते हैं कि वह परमात्मा जिसने यह दुनिया बनाई है ऊंचे से ऊंचा और परे से परे है, उसकी बड़ाई तो हमसे हो ही नहीं सकती। हमें चाहिए कि हम किसी गुरमुख से प्यार करके गुरमुख बन जाएं। अब सवाल पैदा हुआ कि हमें गुरमुख बनाने के लिए वह क्या जुक्त बताएगा। तो कहते हैं नाम की कमाई, वह महात्मा नाम देगा, हम नाम की कमाई करेंगे। हमारी आत्मा पर पहले जो स्थूल शरीर है, स्थूल शरीर की स्थूल इंद्रियां हैं, जिसके जरिए हमारा स्थूल दुनिया से ताल्लुक़ है। जब नाम की कमाई करते हुए हम तुरिया पद या सहंस दल कमल में जाएंगे, वहाँ सूक्ष्म गिलाफ और सूक्ष्म दुनिया है। जब ब्रह्मा में जाएंगे, वहाँ कारण शरीर और कारण दुनिया है। जब हम पार ब्रह्मा या 10वें द्वार में जाएंगे, वहाँ अमृतसर है, जिसमें नहाकर ना सिर्फ 3 शरीर उतर जाते हैं, बल्कि सारे कर्म नाश होकर रूह निर्मल हो जाती है। संत सिर्फ दुनिया में आने जाने के लिए इसके प्रारब्ध कर्म रख लेते हैं, जहाँ हम एक सूरज की तरफ मुंह नहीं कर सकते, मगर जब वहाँ पहुँचेंगे हमारी रूह की अपनी रोशनी 12 सूरज की हो जाएगी, और जब सचखंड पहुँच जाएंगे रोशनी 16 सूरज की हो जाएगी। जो सचखंड पहुँच गया वह गुरमुख बन गया। 10वां द्वार संतों की तीसरी और सचखंड 5वीं मंजिल है। इसी को मुसलमान मुकाम हक कहते हैं। सचखंड पहुंचकर गुरमुख को जो ताकत हासिल हो जाती है, उसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। गुरु अर्जन साहब कहते हैं, गुरमुख कोट उधार दा भाई दे नामे एक कणी। गुरमुख में इतनी ताकत हो जाती है कि अपने कमाए हुए नाम की एक कणी देकर करोड़ों जीवों को सचखंड ले जा सकता है। यही स्वामी जी महाराज कहते हैं, गुरमुख की गत सबसे भारी, गुरमुख कोटन जीव उभारी। कि गुरमुख की गत बड़ी ऊंची है। एक गुरमुख आता है, करोड़ों जीवों को नाम देकर सचखंड ले जाता है। इसलिए गुरु साहब कहते हैं कि आप नाम की कमाई करके परमात्मा से मिलो और गुरमुख बन जाओ। ना सिर्फ आप ही तरो, बल्कि सारी दुनिया को भी साथ ले जाओ। भाव यह है कि प्रभु भक्त की प्रेम परिपूर्ण भक्ति उसके आसपास ऐसा आध्यात्मिक वातावरण पैदा कर देती है कि जो उसके संपर्क में आता है उस पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जिस आप भुलाए सोई भूले, सो बूझे जिसे बुझाएदा। दुनिया के 2 पक्ष हैं, एक मनमुख, दूसरे गुरमुख। जो मनमुख हैं वह मालिक को भूले हुए हैं, जो गुरमुख हैं वह सीधी राह पर हैं। कहते हैं, आप गुरमुख बनो, मनमुख बनकर क्या लेना है। हरख सोग का नगर ए किया, से उबरे जो सतगुर शरणैया। अब कहते हैं कि ये जो दुनिया है, पाप और पुण्य, दुख और सुख की एक नगरी है। कोई ऐसा आदमी नहीं जिसके सारे पुण्य हों, इसी तरह ऐसा मनुष्य भी कोई नहीं जिसके सारे पाप हों। क्योंकि अगर सारे पुण्य होते तो स्वर्गों में जाता, और अगर सारे पाप होते तो नरकों में जाता। यह रंज और खुशी का शहर है, इसमें से छुटकारा कौन हासिल करते हैं। तो कहते हैं, जो किसी गुरमुख से नाम लेकर कमाई करते हुए, अंदर शब्द की लज्जत लेते हुए सचखंड में पहुंच जाते हैं, सो जब हम किसी गुरमुख की शरण में जाएंगे, वह कहेगा कि भाई तेरे अंदर शब्द है, प्यार के साथ अपनी रूह उसमें जोड़ दे। गुरमुख कहो या सतगुर, वह ना मजहब बनाता है ना ढाता है, बल्कि हमें मजहबों की कैद में से निकालने और परमेश्वर से मिलाने के लिए आता है। कहते हैं, जो जो कामल मुर्शिद की सोहबत में आ गए वह बच गए, बाकी सारे 84 के चक्कर में चले गए। त्रिहा गुणा ते रहे निरारा, सो गुरमुख शोभा पाएदा। अब किसी ने मुक्ति हासिल की है या मैदान जीता है तो गुरमुख बनकर जीता है, क्योंकि ब्रह्मा की चोटी तक तीनों गुण हैं,
तीनों गुणों से मुक्ति नहीं। जो ब्रह्मा की मुक्ति है कल्प प्रयत्न है। अगर यह मुक्ति मिल भी गई तो म्याद खत्म हो जाने पर फिर दुनिया में आना पड़ेगा, खोटी खोटी जूनियों में जाना पड़ेगा। अगर हमेशा के लिए सच्ची मुक्ति लेनी है तो तीनों गुणों से पार चौथे लोक में आओ। जो त्रिलोकी जहाँ ब्रह्मा को तय करके पार ब्रह्मा में पहुंच गया, सचखंड जाने का हकदार हो गया। अनेक कर्म किए बहु तेरे, जो कीजे सो बंधन पेरे। अब कर्म कांड का हाल बयान करते हैं। कहते हैं कि जिस तरह अगर हमें किसी शाहूकार से कुछ लेना है तो भी उसकी वही में हिसाब है, अगर देना है तो भी उसकी वही में हिसाब है। इसी तरह अगर हमारे पुण्य हैं तो भी धर्मराज से वास्ता है, अगर पाप हैं तो भी धर्मराज के दरबार में जाना है। अगर पाप किए तो भी भोगने पड़े, अगर पुण्य किए तो भी भोगने पड़े। इसलिए संत कहते हैं कि कोई कर्म धर्म जप तप ना करे, सिवाय नाम के कोई कर्म नहीं जो बंधन से आजाद करे। यही मुसलमान फकीर और दूसरे मजहब वाले कहते हैं कि अगर मुक्ति है तो नाम में। कोई यह ख्याल ना करे कि कर्म करने का फल नहीं मिलता, फल जरूर मिलता है। पुण्य का पुण्य और पाप का पाप, यानी अच्छे कर्म का अच्छा फल और बुरे कर्म का बुरा फल। मगर हम जेल खाने में ही रहे, आजाद ना हुए। सोचो कितना ऊंचा उपदेश है। वाणी तो वाणी है मगर हम विचार ही नहीं करते। करुता बीज बीजे नहीं जम्मे, सब लाहा मूल गवाएदा। अब कहते हैं कि ये कलयुग है, इसमें ना जप की जरूरत है, ना तप की, ना तीर्थ, ना मूर्त, ना मंदिर, ना किसी और कर्म की। के पिछले युगों में ठीक थे मगर कलयुग में नहीं। कलयुग में जीवों की उम्र थोड़ी है और शरीर कमजोर है, इसलिए ये कर्म विधि पूर्वक बन नहीं सकते। जिस तरह किसी जिमींदार के पास महीना 1.5 महीना वक्त है, अगर वह गेहूं बोएगा तो वह नहीं उगेगा, अगर चने बोएगा तो नहीं उगेंगे। फसल तो क्या होगी, बीज भी नाश हो जाएगा। सो कहते हैं कलयुग में सिवाय नाम के किसी कर्म का मौसम नहीं। जितने कर्म धर्म हैं सब करुता यानी बेमौसमा बीज हैं। सो इनके करने से नफा तो क्या होगा, मनुष्य जन्म की पूंजी भी हाथों से चली गई। यही स्वामी जी महाराज कहते हैं, कलयुग कर्म धर्म नहीं कोई, नाम बिना उधार ना होई। कि कलयुग में कोई कर्म धर्म नहीं, अगर है तो नाम। कलयुग में कीर्तन पर धाना, गुरमुख जपिए लाए ध्याना। अब यह तुक समझने वाली है। कहते हैं कलयुग में ऊंचे से ऊंचा सिमरन, ऊंचे से ऊंचा भजन कीर्तन है। यह जितनी दुनिया बैठी है सबके अंदर दिन रात कीर्तन हो रहा है, कभी बंद नहीं होता, बराबर जारी है। वह तब बंद होगा जब मौत आएगी। वह कीर्तन प्यारे से प्यारा राग और प्यारी से प्यारी आरती है। जिस वक्त रूह उसके साथ जुड़ेगी, उसकी आशिक हो जाएगी, दुनिया के सारे स्वाद भूल जाएंगे। यही शेख फरीद जी कहते हैं, फरीदा शक्कर खंड निवात, गुड़ माखियों मांझा दूध, सबे वस्तु मिठियाँ रब ना पूजन तुद। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, हर कीरत साध संगत है, सिर कर्मन के कर्मा। कि अगर कोई ऊंचे से ऊंचा कर्म है तो कीर्तन है, जो आप सबके अंदर हो रहा है। आगे कहते हैं, कहो नानक तिस भायो, प्राप्त जिस पूरब लिखे ना लहना। कि जिसके बड़े ऊंचे भाग्य हों वह सुनता है, बाकी सारे खाली आए और खाली चले गए। अगर किसी के घर करोड़ रुपया दबा हो, वह अपना घर ना संभाले, रुपया ना निकाले, बल्कि बाहर कौड़ी कौड़ी मांगता मर जाए, उसे उस रुपए का क्या फायदा। वह जैसा आया वैसा चला गया। कीर्तन कहो या नाम, बेशक शब्द कह दो, वह किसी जुबान में नहीं, ना तुर्की ना फारसी ना हिंदी ना अंग्रेजी ना कोई और जुबान। हिंदू होकर अंदर जाओ वह मिलेगा, मुसलमान होकर अंदर जाओ वह मिलेगा, ईसाई होकर अंदर जाओ वह मिलेगा, यहूदी होकर जाओ वह मिलेगा, किसी और मजहब के होकर जाओ तो भी वह मिलेगा। वह सारी दुनिया का एक ही है और सर्व साझा है।
जब तक हम गुरमुख नहीं बनते उस दौलत को ले नहीं सकते। वह दौलत परमेश्वर ने हर एक के लिए उसके अंदर रखी हुई है। हमें चाहिए कि हम गुरमुख बनकर उस दौलत को ले लें और सुखी हो जाएं। अब यह गुरु नानक साहब की तालीम है, कितनी ऊंची है, मगर हम इधर तवज्जो नहीं देते। आप तरे सगले कुल तारे, हर दरगह पत स्यो जाएदा। अब कहते हैं कि जो उस कीर्तन या नाम को अंदर सुनता है वह ना सिर्फ आप ही तर जाता है बल्कि अपने कुटुंब और कुल को भी तार लेता है। भाव यह है कि प्रभु भक्त की प्रेम परिपूर्ण भक्ति घर में ऐसा आध्यात्मिक वातावरण पैदा कर देती है जो उसके परिवार के सब सदस्यों पर गहरा प्रभाव डालती है और यह प्रभाव पीढ़ियों तक चलता है। नाम इतना ऊंचा है, फिर आसान से आसान है। पैसा खर्च नहीं होता, बाहर से कुछ लाना नहीं। अगर पिछली रात को जागकर घर में बैठकर 2-3 घंटे रोज नाम की कमाई करोगे तो इज्जत के साथ परमात्मा की दरगाह में पहुंच जाओगे। खंड पताल दीप सब लोआ, सब काले वस आप प्रभ किया। निश्चल एक आप अविनाशी, सो निश्चल जो तिसे त्याएदा। अब यह बात भी समझने वाली है। आप फरमाते हैं कि परमात्मा ने सारी दुनिया खंड पताल मतलब के तरलोकी काल भगवान के अधीन की हुई है। ब्रह्मा की चोटी तक काल का राज है। यही गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं, काल हूँ के काल, महाकाल हूँ के काल हैं। सारी तरलोकी का मालिक काल है। कृष्ण भगवान ने अर्जुन को मुंह खोलकर अमली तौर पर दिखा दिया कि मैं काल हूँ और जय सारे कौरवों की सेना के योद्धा मेरे खाए हुए हैं। असली खुदा का तो किसी किसी को ही पता होगा। सारी दुनिया जो तरलोकी का मालिक है उसी को परमात्मा माने बैठी है। जो सतनाम सचखंड है वह चौथे लोक में है, वह लफानी है, काल की हुकूमत में नहीं। जो उसकी उपासना करता है वह जन्म मरण में नहीं आएगा बल्कि हमेशा के लिए मुक्त होकर सतलोक में रहेगा। ओम तक की सृष्टि परले में ढह जाती है और 100 तक की महापरले में। जो सचखंड है वह तरलोक की शोर भंवर गुफा से भी परे है। वहाँ ना परले आती है ना महापरले। अब इस रमज को कोई कोई गुरमुख ही समझता है। आम हालत क्या है, जो इन जीवों को खाता है यह उसी काल की पूजा करते हैं। जो नेक कर्म करते हैं उनको काल स्वर्ग भी देता है, विकुंठ भी देता है, एक खास म्याद तक मुक्ति भी दे देता है। काल ने 70 चौकड़ी युग एक बार और 64 चौकड़ी युग एक बार एक टांग पर खड़े होकर कुल मालिक की भक्ति करके उससे तरलोकी का राज, स्वर्ग, वैकुंठ वगैरह देश के लिए हुए हैं। वह ना रूह को बना सकता है और ना ही मार सकता है। रूह अविनाशी है, सतनाम की अंश है। जितने संत महात्मा और दूसरे फकीर हुए हैं सब ने कहा है कि रूह अविनाशी है और सतनाम सचखंड देश की रहने वाली है। आप एक दफ़ा अपना सब डिवीज़न रावलपिंडी लेकर आया। आप एक दफ़ा अपनी सब डिवीज़न रावलपिंडी लेकर आए। वहाँ एक एसडीओ था जो गैस वर्क का इंचार्ज था। हमारा नियम था कि शाम को जब काम छोड़ना इकट्ठे छोड़ना। एक दिन की बात है, छुट्टी का वक्त हो चुका था कि मेरा क्लर्क कागज़ पर साइन करवाने के लिए आ गया। उधर वह कहने लगा, चलो भाई कल कर लेंगे। मैंने कहा कि दस्तखत कर लेने दो। कहता है छोड़ो यार, अपने आप खुदा कर लेगा। मैंने कहा कि कौन सा खुदा? कहता है क्या खुदा 2 हैं? मैंने कहा हाँ। उसकी समझ में तो ना आया मगर चुप हो गया। जब घर को आया तो सारे रास्ते सोचता आया। रात को कोई फ़कीर मिला, उसने अच्छी तरह समझा दिया कि दुनिया का खुदा और है और संतों का खुदा और। जब मॉर्निंग दफ्तर आया तो कहता है नहीं, मेरी तसल्ली हो गई है। सो जो दुनिया का खुदा है वह काल है और जो गुरमुखों का खुदा है वह इस तरलोकी से परे है। जो सतनाम का ध्यान करता है, सतनाम को इष्ट रखता है, वह लफानी है, बाकी सारे काल के जाल में हैं। हर का सेवक सो हर जेहा, भेद ना जानो मानस देहा। जो सतनाम को इष्ट रखता है, सतनाम की कमाई करता है, वह जब सतनाम के शब्द में
जो सचखंड में हो रहा है लीन होगा तो परमात्मा का रूप हो जाएगा। फिर हम इसको मनुष्य नहीं कहेंगे। जब कतरा समुंदर में मिल गया, समुंदर हो गया, फिर हम उसे कतरा नहीं कहेंगे। इसी तरह जो गुरमुख हो गया वह परमात्मा हो गया। गुरु गोबिंद सिंह जी कहते हैं, हर हर जन दुई एक हैं, बिब विचार किछ नाही, जलते उपज तरंग ज्यों जल ही बिखे समाही। कि जो महात्मा रोज सचखंड जाता है, हम उसे मनुष्य नहीं समझेंगे। इसमें शक नहीं कि वह हमें समझाने के लिए मनुष्य का चोला पहनकर गुरु बनकर आया। ज्यों जल तरंग उठे बौ भांति, फिर सलले सलल समाएदा। सलल कहते हैं पानी को। पानी में हवा भरी, बुलबुला पैदा हो गया। 2-4 मिनट रहा, जब हवा निकली फिर पानी। इसी तरह महात्मा उस सतनाम के समुंदर से आए हैं, अपना काम किया और फिर मालिक में लीन हो गए। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, ज्यों जल में जल आए खटाना, त्यों ज्योति संग ज्योत समाना। एक जाचक मंगे दान द्वारे, जा प्रभ भावे ता कृपा धारे। अब गुरु अर्जन साहब परमात्मा की दरगाह में इल्तिजा करते हैं कि हे मालिक, मैं तेरे दर पर सवाली आया हूँ, कृपा करके मुझे दान दे दे। क्या ये आगे बताते हैं, देहो दरस जित मन तृप्तासे, हर कीर्तन मन ठहराएदा। एक तो तू मुझे अपना दर्शन दे दे ताकि मुझे धीरज आ जाए। दूसरा, वह जो अंदर राग हो रहा है, शब्द हो रहा है, मुझ पर खोल दे। जब हम उस राग को सुनेंगे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सो जाएंगे, रूह मालिक से मिल जाएगी, मुक्ति हो जाएगी। मैं बाहर के तीर्थों का खंडन नहीं करता, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि उससे मुक्ति नहीं। मन को रोकने की दुनिया में कोई दवा नहीं है। अगर है तो गुरु के नूरी स्वरूप के दर्शन, मालिक का शब्द रूप। करोड़ों वेद, करोड़ों शास्त्र, करोड़ों ग्रंथ पोथियां पढ़ लो, मन वश में नहीं आता। लंका का राजा रावण 4 वेदों का पढ़ा हुआ पंडित ही नहीं बल्कि टीकाकार भी था। उसके वेद भाष्य के मुकाबले और कोई वेद भाष्य नहीं था। क्या उसका मन रुका? कोई नहीं। सीता का हरण किया, आखिर जो उसका नतीजा हुआ सबको मालूम है। रूड़ो ठाकर किते वस ना आवे, हर सो किछ करे, हर सो किछ करे, जो हर किया संत भावे। कहते हैं कि वह प्यारे से प्यारा परमेश्वर किसी के वश में नहीं। अगर है तो अपने भक्तों के, अपने आशिकों के। वह उसके प्यारे पुत्र हैं। प्यारा पुत्र जो चाहे बाप से करवा ले। कीता लोड़न सोई करायन, दर फेर ना कोई पाएदा। संत परमेश्वर के प्यारे पुत्र हैं। वह परमेश्वर उन्हें अपनी दरगाह से खाली नहीं लौटाता। वह जो चाहें परमेश्वर से करवा लें। जिथे अवघट आए बनत है प्राणी, तिथे हर ध्याये सारंग पाणी। जिथे पुत्र कलतर ना बेली कोई, तिथे हर आप छड़ाएदा। आगे कहते हैं कि जब जमदूत आकर इसके सांस निकालते हैं और धर्मराज इसे नरकों में डालता है और सजा देना चाहता है, तो वहाँ सिवाय परमेश्वर के और कोई सहायक नहीं होता। ना माँ, ना बाप, ना बेटा, ना बेटी, ना स्त्री, ना धन, ना कौम, ना मजहब और ना कोई और रिश्तेदार। परमेश्वर भी तभी सहायता करता है अगर गुरु से नाम लिया हो। जो हमारे किसी काम नहीं आते उनके लिए हम सारी उम्र लगा देते हैं, और जो मदद करता है उसके लिए हमने कितने साल लगाए हैं, सोच लो। सारंग कहते हैं पपीहे को। जिस तरह पपीहा स्वाति बूंद का आशिक है, इसी तरह संत महात्मा उस नाम जहाँ काल पुरुष के आशिक हैं। सो कहते हैं कि जहाँ इसका कोई बेली नहीं, वहाँ छुड़ाने वाला वह नाम है जहाँ काल पुरुष। इसलिए हमें चाहिए कि हम उसके साथ सच्चा इश्क और प्यार करें। बड़ा साहिब अगम अथाहा, क्यों मिलिए प्रभ बेपरवाहा। काट सिलक जिस मार्ग पाए, सो विच संगत वासा पाएदा। अब गुरु साहब आप ही सवाल करते हैं कि वह अकाल पुरुष तो बड़े से बड़ा करोड़ों खंडों ब्रह्मांडों का मालिक है, और हम
यहाँ दुनिया में बैठे हुए हैं, उससे मिलें तो कैसे? फिर आप ही जवाब देते हैं कि वह परमात्मा जिसका जन्म मरण खत्म करना चाहता है उसे संतों की संगत में लाता है। साध संगत के मुकाबले दुनिया में कोई संगत नहीं है। इसमें आकर शराबी शराब छोड़ देते हैं, कबाबी कबाब छोड़ देते हैं, चोर चोरी छोड़ देते हैं, दुराचारी दुराचार छोड़ देते हैं। सो परमेश्वर के पास अगर कोई बख्शने का या अपने साथ मिलाने का जरिया है तो साध संगत। हुक्म बूझे सो सेवक कहिए, बुरा भला दुई समसर सहिए। अब कहते हैं कि परमात्मा का सेवक कब बनता है? फिर आप ही जवाब देते हैं कि जब उसके हुक्म को समझे। जिस पावर ने दुनिया बनाई है और बेशुमार खंड ब्रह्मांड बनाए हैं उसका नाम है हुक्म। उसी को मुसलमान फ़कीर कलामे अलाही संत नाम और वेद नाद कहते हैं। जो उस नाम की कमाई करता है वह सच्चा सेवक या गुरमुख है, बाकी सारे मनमुख हैं। ऊंचे से ऊंचा भजन, ऊंची से ऊंची रहनी और मालिक की बड़ी से बड़ी कृपा क्या है? हम उसके हुक्म में रहकर उसका भजन करें। वह चाहे दर दर भीख मंगाए, चाहे राज कराए, नंगा रखे भूखा रखे, हम उसके भजन को ना छोड़ें और उसकी रज़ा में राज़ी रहें। अगर इस नुक्ते पर आ जाओ तो कोई दुख नहीं। इस्लामी किताबों में एक कहानी आती है कि एक मुसलमान बुजुर्ग किसी गांव में रहते थे। एक दफ़ा क्या हुआ कि कुत्तों को बीमारी हो गई, लगे कुत्ते मरने। लोगों ने उस बुजुर्ग के आगे अर्ज की कि हजरत कुत्ते मर गए। वह कहने लगा, अच्छा, मालिक ने जो किया है अच्छा किया है। फिर कोई ऐसा समय आया कि गांव के सारे मुर्गे मर गए। लोगों ने फिर अर्ज की कि मुर्गे मर गए हैं। उसने कहा कि अच्छा हुआ। लोगों ने दुखी होकर कहा कि हमारे कुत्ते मर गए, मुर्गे मर गए और तुम कहते हो कि अच्छा हुआ। जो मालिक की रजा। उस जमाने में माचिस नहीं होती थी। लोग चकमक के दो पत्थर लेकर आपस में रगड़ते थे, जहाँ लकड़ी पर लकड़ी रखकर नीचे सूखी घास या रुई रखते थे। चिंगारियाँ उस पर गिरकर आग लगा देती थीं। लोग अमूमन रात को आग दबाकर रख देते थे। एक दफ़ा क्या हुआ कि सारे गांव की आग एकदम बुझ गई। लोगों ने बुजुर्ग के पास आकर अर्ज की कि हजरत, अब तो सारे गांव की आग बुझ गई है, क्या किया जाए? कहने लगे, जो उसकी मौज। लोगों ने इस बात को पसंद ना किया और दोबारा अर्ज की कि हजरत, हमारे हक में दुआ करो। कहते हैं, अच्छा, एक दिन और ठहर जाओ, फिर अपने आप ही पता चल जाएगा। लोगों ने यकीन ना करते हुए कहा कि चलो चलें, ये तो इसी तरह कह देते हैं। अगले दिन एक बादशाह कत्लेआम करता हुआ उधर से गुजरा। दूर से पेड़ों को देखकर कहता है कि जहाँ जरूर कोई गांव होगा। फौज से कहता है कि चुपचाप सुनो। जब कुछ पता ना लगा तो कहता है, जहाँ कोई आबादी नहीं, ये पेड़ ऐसे ही है, जहाँ ना कुत्ते भौंकते हैं, ना मुर्गे बोलते हैं, ना ही धुआं निकलता है, छोड़ो इसे। यह कहकर वह गांव से बाहर ही बाहर निकल गया। जब गांव के लोगों को पता लगा तो उन्होंने ना सिर्फ परमात्मा का हजार हजार शुक्र किया, बल्कि उस बुजुर्ग पर भी सच्चे दिल से ईमान ले आए। सो गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं कि जो परमात्मा का हुक्म माने वह उसका सेवक है, वह गुरमुख है, बाकी सारे मनमुख हैं। अगर गुरमुख बनना है तो चाहे हमारा नफ़ा हो चाहे नुकसान हो, हमें चाहिए उसे प्यार के साथ भुगत लें। हमें जाए ता एको बूझे, सो गुरमुख सहज समाएदा। अब कहते हैं कि जो शब्द की कमाई करता है उसकी हौमे और ममता नाश हो जाती है और वह गुरमुख बन जाता है। जहाँ जोगियों ने गुरु नानक के साथ गोष्ठी की है, वहाँ उनके सवालों के जवाब में गुरु साहब ने कहा है, मनसा आसा शब्द जलाई, गुरमुख जोत निरंतर पाई। हम हुक्म को समझते नहीं, जानी मानते नहीं। अगर कारोबार में फ़ायदा हुआ तो हंसने लग पड़े, नुकसान हुआ तो रोने लग पड़े। कहते हैं कि जो गुरमुख बनकर शब्द की कमाई करेगा वह सहज अवस्था में चला जाएगा। यह हुक्म मानने का फ़ायदा है। हर के भगत सदा सुखवासी, बाल सुभाए अतीत उदासी। कहते हैं कि जो परमात्मा के भक्त हैं उन्हें कभी दुख नहीं आता।
क्योंकि वह सदा परमात्मा की रज़ा में राजी रहते हैं। वह अतीत यानी माया से रहित हैं और हर वक्त परमेश्वर के ध्यान में लीन रहते हैं। उनका स्वभाव 40 दिन के बच्चे की तरह होता है। 40 दिन के बच्चे को जहाँ मर्जी रखो, जिस तरह मर्जी रखो, उसके साथ जो मर्जी सलूक करो, उसे कोई परवाह नहीं। उसे लोहा पकड़ा दो, लकड़ी दे दो या सोना, उसके लिए सारे एक जैसे हैं। उसे कोई भेद नहीं। अनेक रंग करे बहुबाती, जूं पिता पूत लड़ाई दा। जिस तरह बाप अपने पुत्र प्यारे पुत्रों को खेलते देखकर खुश होता है, इसी तरह परमात्मा अपने भक्तों को देखकर खुश होता है। अगम अगोचर कीमत नहीं पाई, ता मिलिए जा ले मिलाई। अब कहते हैं कि परमेश्वर बेअंत है, ला इंतहा है, उसका अंत किसी ने नहीं पाया। हम उससे कब मिल सकते हैं? जब हमारे हृदय में कोई महात्मा नाम डाले, हम कमाई करके दरगाह में पहुँचें, गुरमुख बने। यही उससे मिलने का तरीका है और कोई नहीं। अगर वह मालिक कृपा करके महात्मा के ज़रिए हमारे हृदय में नाम की रोशनी डालकर अपने साथ मिला ले तो हम मिल सकते हैं, नहीं तो हमारी ताकत नहीं कि हम उससे मिल सकें। वहाँ परमात्मा के पास ना मन जा सकता है, ना बुद्धि, ना कोई और चीज़। यह उसकी अपनी ख्वाहिश है, यह उसकी अपनी बख्शिश है कि वह किसी को भी अपने साथ मिला ले। गुरमुख प्रगट भया तिन जन को, जिन धुर मस्तक लेख लिखाएदा। अब कहते हैं कि कौमों की कौमें, मजहबों के मजहब, देशों के देश गुरमुखों से खाली पड़े हुए हैं। उन्हें कोई गुरमुख नहीं मिलता। अब सवाल पैदा होता है कि गुरमुख किन्हें मिलता है? तो कहते हैं जिन्हें धुर दरगाह से हुक्म होता है कि इसका जन्म मरण खत्म करना है, उन्हें गुरमुख मिलता है, नहीं तो अन्य लोगों के नज़दीक भी नहीं आता। हमें मालिक का धन्यवाद करना चाहिए जिसने गुरमुख से मेल करा दिया, नहीं तो हम करोड़ों जन्मों के पापी नाम की तरफ कब आ सकते थे। तू आपे करता कारण करना, सृष्टि उपाय धरी सब धरना। अब कहते हैं कि हे अकाल पुरुष, तू सब कुछ आप ही करने वाला है। अगर ज़मीन बनाई है तो तूने आप, अगर आसमान बनाया है तो तूने आप, अगर दुनिया बनाई है तो तूने आप। मतलब कि जो कुछ बनाया है तूने आप ही बनाया है, इसलिए जो कुछ है तू ही तू है। जन नानक शरण पया हर द्वारे, हर भावे लाज रखाएदा। गुरु अर्जन साहब प्रार्थना करते हैं कि हे परमात्मा, मैं तेरे द्वार पर तेरी शरण में आ गया हूँ। तू कृपा करके मुझे अपने साथ मिला ले, मुझे बख्श ले, बख्श ले, बख्श ले।